चंदेल गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का जैसे ही अंत हुआ था तभी चंदेल वंश का उदय हुआ था। चंदेल वंश का शासन चला 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच और इनका शासन बुंदेलखंड में था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक मुक्ति था और चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक, जिन्होंने 1831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। पहले इस वंश की राजधानी महोबा कलिंजर थी, जो कि यूपी में स्थित है, और जो बाद में खजुराहो हो गई, जो कि एमपी में स्थित है। आज सुनाएंगे इस वंश के कुछ प्रमुख राजाओं की कहानी। चंदेल वंश के प्रमुख राजा धंग, गंड, विद्याधर आदि हुए थे। चंदेल वंश के पहले स्वतंत्र राजा और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन हुए थे। उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया था, तभी प्रतिहार के राजा देवपाल को हराया था और वहां से भगवान विष्णु की मूर्ति बलपूर्वक उठा के खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित करवाया था। राजा धंग इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। राजा धंग ने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था, जैसे खजुराहो का विश्वविख्यात मंदिर, जिन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर। कहा जाता है कि इन्होंने गंगा यमुना के संगम में भगवान शिव की आराधना करते हुए शरीर को त्यागा था। चंदेल राजा विद्याधर। राजा विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की थी, क्योंकि उन्होंने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। राजा विद्याधर अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने महमूद गजनी के मंसूबों पर कई बार पानी फेरा। चंदेल वंश के अगले महत्वपूर्ण राजा हुए कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन प्रभावशाली राजा थे। इन्हीं की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। राजा कीर्तिवर्मन ने महोबा के पास कीरत सागर नामक एक झील बनवाई थी। इस वंश के आखिरी राजा थे परमल या परमर्दी देव। 1202 से 1203 ईस्वी तक इनका शासन चला। आलाउदल नाम के 2 सेनानायक राजा परमर्दी देव के दरबार में थे, जिनकी मृत्यु पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए हुई थी। एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया था और इस युद्ध में परमर्दी देव मारे गए और इस प्रकार चंदेल वंश का अंत हो गया और कलिंजर पर तुर्कों का अधिकार हो गया।